इंडियन टीवी न्यूज, देश का तेजी से बढ़ता न्यूज नेटवर्क। ललितपुर जनपद में वैसे तो कहने के लिए उत्तर प्रदेश में सर्वाधिक बांधों का जनपद ललितपुर है, जिसमें सबसे ज़्यादा बांध है और इन बांधों को लेकर किसानों की समस्याओं के लिए ये बांध बनाए जा रहे हैं, जिससे अधिक से अधिक खेतों को पानी पहुंचाया जा सके। लेकिन दुर्भाग्य इस जनपद का ये भी है कि जिन किसानों की ज़मीन ली जा रही है वो किसान पिछले कई सालों से शासन सरकार की योजनाओं के पीछे भाग रहे हैं कि उनका मुआवजा उन्हें समय पे दिया जाए। जब किसान को ही मुआवजा नहीं मिलेगा, ज़मीनें उनकी डूब में जा चुकी हैं, इन परिस्थितियों में आकर किसान जाए तो कहाँ जाए। अभी भावनी बांध वाले बैठे हैं, घंटा घर पर कचरौंदा बांध वाले आंदोलन कर रहे हैं। उनकी भी यही मांग है कि पुनर्वास योजना के तहत उनको पट्टे दिए जाना चाहिए थे, लेकिन उनको पट्टे अभी तक नहीं दिए गए। उनके जो बच्चे बालिग नहीं थे, नाबालिग थे, 3-4 साल में मुआवजा न मिलने के कारण, पुनर्वास योजना लागू न होने के कारण वो नाबालिग बच्चे अब बालिग हो गए। वो बालिग बच्चे अपना क्लेम तैयार कर रहे हैं। तो सरकार को चाहिए कि किसानों की इस समस्या को शीघ्र अतिशीघ्र निपटाए, जिससे किसान उस पैसे का सदुपयोग करें, कहीं अन्य जगह पे जमीन खरीदें और अपने परिवार की परवरिश करें, खेती करे, जिससे आने वाले कल का भविष्य और संभाल सके। आपको कल से 24 घंटे हो गए आंदोलन करते हुए। इस अनशन के दौरान कितने अधिकारियों ने आपसे संपर्क किया और आपको अभी तक क्या किसी प्रकार का आश्वासन दिया गया है? हमसे जो है सिंचाई विभाग के प्रभारी अधिशासी अभियंता और अधिशासी अभियंता जो आकाश पर उन्होंने दूरभाष पर संपर्क किया, किंतु सही प्रक्रिया पूर्ण न होने के कारण हम लोगों ने उस आश्वासन को ठुकरा दिया। आज हम लोग प्रगतिशील किसान मोर्चा का प्रतिनिधिमंडल जिलाधिकारी महोदय से मिला और जिलाधिकारी महोदय से निवेदन किया कि चूंकि किसानों के साथ जो अन्याय हो रहा है, यदि शीघ्र न्याय नहीं मिलता है तो इसका आंदोलन बृहद रूप ले सकता है, अतः इसका समाधान तुरंत किया जाए। तो जिलाधिकारी महोदय की ओर से एसडीएम सिंचाई विभाग के अधिकारियों को बुलाया और सभी किसानों को आश्वस्त किया लिखित रूप से कि 15 दिवस के अंदर किसानों का मुआवजा, उनकी संपत्ति का क्लेम समस्त का भुगतान कर दिया जाएगा। उनके आश्वासन पर सभी किसानों की सहमति से 15 दिन के लिए हमारा आंदोलन स्थगित कर दिया गया है और 15 दिन के भीतर अगर जो है भुगतान नहीं होता है तो आंदोलन पुनः प्रारंभ किया जाएगा। आप यहाँ घंटाघर पे कौन सन पे बैठे हैं? इस तरह ऐसे बैठे हैं कि जो हमारे 18 वर्ष के बाल बच्चे हैं, बच्चे बल्ला लड़के, इनको पुनर्नीति में नहीं जोड़ा जा रहा है। तो हम लोगों की ये मांग है कि इनको पुनर्नीति में जोड़ा जाए और इनको मतलब मकान इनको जगह दिए जाए और इनके पैसे जो है पुनर्नीति के 6.25 लाख 6.5 लाख पे दिए जाए। तो आप लोग कचरौंदा बांध डूब क्षेत्र से आए हैं? जी सर। कौन कौन गांव से हैं? ये मंजरा गांव, कल्याणपुरा, मंजरा, कंचनपुरा। अच्छा, कंचनपुरा के हैं। सर। आपकी सिंचाई विभाग तृतीय से संबंधित आपकी समस्या है, जिसको लेके आप अनशन पर बैठे हैं। जी सर। इसके पहले आपने शिकायतें की हैं, प्रशासन से मांग की है? 20 दरखास्तें दे चुके, कोई सुनवाई नहीं हो रही है। 3 साल से श्रीमान जी हम लोग दरखास्तें दे रहे, परेशान हो रहे, लेकिन कोई सुनाई नहीं हो रही। घुमा फिरा देते हैं, तुम्हारी हो गई, जाओ, जैसा हो जाएगा वैसा हो जाएगा, कुछ नहीं होगा। मतलब आश्वासन दे रहे हैं, काम नहीं हुआ है। अब आप अनशन पर बैठे हैं कि आपका काम हो जाए। धन्यवाद। आप इंडियन टीवी न्यूज से सुनील शर्मा, झांसी मंडल की रिपोर्ट। इंडियन टीवी न्यूज, देश का तेजी से बढ़ता न्यूज नेटवर्क।